रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए बूढ़ेश्वर महादेव महाराज की, बोलो बागेश्वर धाम की, अपने अपने माता पिता की जय हो। बड़ी सुंदर चर्चा भी आप लोग श्रवण कर रहे थे। सुबह के सत्र में चर्चा श्रवण कराई। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, किसी ने पूछा महाराज जीवन का सार क्या है? ये दुनिया में आपने लाया, परमात्मा ने दुनिया में उतार दिया। दुनिया क्या है? बोले दुनिया भवसागर है, भवसागर। लेकिन भवसागर से पार करने के लिए कोई उपाय? गोस्वामी जी कहते भवसागर चाहिए पार जो पावा, ऐसी वैसी नहीं। बोले महाराज आपकी नौका का किराया क्या है? नौका में जो बैठेगा ना तो किराया लगेगा ना। कहीं भी जाना होता है, बस से जाएंगे तो किराया, ट्रेन से जाएंगे तो किराया, महाराज एरोप्लेन से जाएंगे तब भी। तो महाराज आपकी नौका का किराया क्या है? बोले नौका का किराया कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात जो बसों में लिखा होता है महाराज, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ध्यान देना। ये रामचरितमानस की जो नौका में आप लोग आरूढ़ हैं उसमें भी किराया है, सावधानी है। कौन सी? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भवानी संग किरो बंदे श्रद्धा विश्वास रोपिड़ो। जब तक श्रोता के अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक इस नौका में बैठ करके पार कभी होने वाले नहीं है महाराज। ये नौका दृढ़ नौका के समान है, राम कथा रूपी। मैया पार्वती जी ने सोचा अगर ऐसा है तो क्यों ना ये लोगों को सुनाई जाए। महाराज कृपा करके सुनाइए। मैया पार्वती जी ने अनेक प्रश्न कर दिए, अनेक। बाबा भूतनाथ बोले भगवान कहते हैं तो देवी सुन। मैया पार्वती जी ने कहा महाराज परमात्मा का जन्म कैसे हुआ, जरा कृपा करके सुनाइए। तो आज बाबा भोलेनाथ कहते हैं राम जन्म के तू अनेका, राम जन्म के तू अनेका, राम जन्म के हे तू अनेका, कारण एक नहीं। बोले राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। एक से बढ़कर एक है, लेकिन कुछ कारण मैं बखान करके कहूंगा। जो मुख्य कारण महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती एक बार की बात है, निवेदन कर दो एक बार की। गोस्वामी जी मानसकार में लेखनी चलाई और गोस्वामी जी ने वर्णन किया। एक बार हुआ क्या महाराज,
बोले एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक भई गलानी, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। अरे 10 मिनट बैठ जाओ भाई, 10 मिनट कथा हो रहा है, 10 मिनट बैठे रहे सभी लोग। 10 सभी मिनट माताओं बहनों से निवेदन है कि थोड़ी देर की बात और है, अब बैठ जाइए, क्योंकि ये कथा का शुभ अवसर बार बार नहीं प्राप्त होता है, हैं? और नहीं अगर जाना है तो चली जाओ, जाना है जिसको चली जाओ। ऐसा मंत्र फूंक देंगे कि रात भर घर ही नहीं जा पाओगी, भटकती रहोगे, लौट करके ही आना पड़ेगा। जाओ, थोड़ी देर की बात है। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की। एक बार की बात है महाराज, बोले एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, निवेदन कर दे। जब जब भी रामचरितमानस में एक बार आया तो कुछ ना कुछ घटना अवश्य हुई। वैसे तो कहा जाए, आप कहेंगे कि हम रायबरेली यहाँ से गए थे एक बार, बोले तो एक बार थोड़ी गए होंगे, गए तो 50 बार होंगे, लेकिन एक बार का कारण है कि रायबरेली जाते हुए कुछ ना कुछ घटना घट जाए। बोले महाराज ग्लानि तो कई बार हुई होगी, लेकिन एक बार लिखने का कारण कुछ और है। कारण क्या है? बोले एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नहीं। तो किया क्या? बोले महाराज जब गलानी हो निवेदन कर। राम कथा बहुत सुने हैं, 47 वर्ष से हो रहा है ना, और 47 वर्ष अनेक विद्वान आए, और इतना नहीं बोले, इतनी कथा सुने, इतनी कथा सुने कि लगता है आधे श्रोते ही विद्वान बन गए हैं, आधे श्रोते ही विद्वान। तो आप लोग प्रबुद्ध श्रोता है मान रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को अपने जीवन में क्या प्रेरणा मिलती है, इस रामचरितमानस से सीख लेना परम आवश्यक है। निवेदन करें, जब जब अपने आप में ग्लानि हो, जब जब अपने में कोई समस्या हो, तो समस्या को दूर करना हो तो कहाँ जाना चाहिए? रामचरितमानस खोल करके देखो। जब महाराज दशरथ जी को ग्लानि हुई तो महाराज दशरथ जी कहाँ गए? महाराज दशरथ जी भाई के पास नहीं, महाराज दशरथ जी अपने किसी इष्ट मित्र के पास नहीं, महाराज दशरथ जी अपने साले साहब के पास नहीं गए। निवेदन कर दें, अब आज की समस्या, बोले आज की समस्या इतनी सी भी समस्या हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कोई अच्छा काम करना हो, चाहे बुरा, अब फोन लगाएंगे, हेलो साले साहब ऐसी ऐसी बात है, क्या करे बताओ। तो महाराज रामचरितमानस कहती है कि जब जब कोई ग्लानि हो, समस्या हो, कहाँ जाना चाहिए? इष्ट मित्र के पास नहीं, भाइयों के पास नहीं, साले साहब के पास नहीं, गुरु के पास जाओ, गुरु के पास। अब गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है बोले अंधकार से प्रकाश की ओर निकालना। आज महाराज दशरथ जी चाहते तो अपने सेवकों से कह करके महाराज को यहीं बुलवा लेते, यहीं, लेकिन नहीं, यही नहीं बुलाया, स्वयं गए। कैसे? बोले गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपा, गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया वो तुरंत महिपाला।
वाला। आज हमारा दशरथ जी तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के पूरा निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। किनको? बोले महाराज गुरु हो तो गुरु से कभी झूठ मत बोलना, जितना दुख हो सारा का सारा बता देना, फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर साहब के पास जाना, पूरा दुख बता देना, पूरी समस्या बता देना, फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा। अगर यहाँ छुपाया तो नुकसान आपको है, सामने वाले को नहीं मालूम। दशरथ जी ने दिल खोल करके सुख दुख बताया। आज महाराज वशिष्ठ जी ने कहा धरऊ धीर हुई सुत चारी त्रिभुवन विद भगत वैकारी, एक नहीं दो नहीं चार चार होंगे, समय लगेगा। तुरंत ही महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और यज्ञ से जो अग्नि देवता हवि का पात्र लेकर के प्रकट हुए, तीनों रानियों में बांटा गया। बांटने के बाद गोस्वामी जी वर्णन करते यही विधि गर्भ सहित सब रानी गर्भ सहित आई। लोगों ने कहा महाराज भगवान और गर्भ में, भगवान और गर्भ में कैसे? बोले महाराज भगवान को कहीं भी बुलाओ। लोगों ने कहा एक बार, बोले महाराज भगवान कहाँ, भगवान कहाँ? प्रहलाद से पूछा गया। हिरण्याकश्यप ने उठाई तलवार, बोल। हिरण्याकश्यप ने कहा बोल प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपका प्रश्न गलत है। आप ये पूछे कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान कहाँ नहीं है। बोले कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा जहाँ भक्त की हाँ मेरा भगवान वहाँ, मेरा भगवान वहाँ। बोले भगवान तो कड़कड़ में विद्यमान है, भगवान तो तड़तड़ में विद्यमान है, लेकिन केवल प्रकट करने के लिए क्षमता चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अनुराग चाहिए। परमात्मा तो क्या, परमात्मा के पिता तक दौड़े चले आते हैं। परमात्मा तो क्या, आज यही विधि गर्भ सहित सब रानी समय आया। बोले जोगी लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। कब? बोले नवमी तिथि। भगवान का जन्म कब हुआ? चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि निकल चुकी ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि निवेदन कर दे, जब घर में कहीं भतीजे का जन्म हो जाए, राम 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 है, तब बुआ, बोले बुआ के पैर में बंधन बांध दो, तब भी बुआ बंधन तोड़ के नाचेगी। बता, और यहाँ ताली बजाने में, हाथ उठाने में ही कष्ट हो रहा है। जय हो। हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए नींद नहीं आएगी, फायदा बता दे। सभी लोग पीछे वाले भी आगे वाले। नवमी सप्तमी को जन्म लेते, खष्टमी को जन्म लेते, पंचमी को जन्म लेते, भगवान ने नौमी तिथि को ही जन्म क्यों लिया? कारण क्या है? बोले नौमी तिथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले 9 का अंक होता है पूर्णांक, 9 का अंक, और 9 के बाद आता है जब 10, तो बोले 10 में 1 फिर से आ जाता है, आता है ना।
एक फिर से आ जाता है और उसके पीछे 0 लग जाता है, तब जा करके 10 बनता है। 9 अर्थात पूर्णांक है। अब परमात्मा भी परब्रह्म पूर्ण परमात्मा है, इसलिए अपने आने का संकेत 9वीं तिथि को जन्म लिया। 9 का अंक पूर्णांक है और इस हिसाब से भी देखेंगे तब भी पूर्णांक। बोले 9 का योग करके देखिए 9 के पहाड़े में महाराज। 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18 और 1 और 8 का योग करेंगे। बोले 9 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9। पूरा पहाड़ा पढ़ करके देख लेना, नहीं 45 मिनट ही चले। पूरे पहाड़े में 9 ही आता है महाराज। परमात्मा ने 9वीं तिथि को जन्म लिया, कारण मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनकी लीलाएं कलाएं सीमित है। लेकिन भगवान कन्हैया को देखा जाए, बोले अष्टमी तिथि को जन्म लिया। बोले अष्टमी को क्यों? बोले इसलिए क्योंकि इनकी लीलाएं कलाएं कभी नीचे कभी ऊपर, कभी तो ये गोपियों के चीर चुराते हैं, कभी कालिया दह में कालिया नाग को नाचते हैं, कभी गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। अटपटी लीलाएं कलाएं हैं। भगवान कन्हैया ने अष्टमी को जन्म लिया, भगवान राम ने रामनवमी को जन्म लिया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरे प्रीता, मध्य दिवस तिथि शीत न घामा, दिन के 12 बजे महाराज। और कन्हैया ने बोले रात में 12 बजे, रात में 12 बजे। लोगों ने कहा महाराज वो दिन में आप रात में ऐसा क्यों? बोले वो आए हैं साहूकारी से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, साहूकारी से आए हैं। अब हम ठहरे लीला पुरुषोत्तम, इसलिए हमारे इस अवतार में चोरी चपाटी वाला काम ज्यादा है। और चोर तो रात ही को आते हैं ना, डाकू चोर होते ना, दिन में नहीं आते, रात ही को, इसलिए मैं रात में आना पड़ा महाराज। भगवान के नहीं रात में आए, भगवान राम दिन में आए। और जैसी जन्म हुआ, जन्म क्या प्राकट हुआ, गोस्वामी जी ने लिख दिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। कैसे? बोले महाराज शंख चक्र पद्म गदा चतुर्भुज रूप में विशाल काय स्वरूप लेकर भगवान प्रकट हुए। और जैसे प्रकट हो गए, मैया कौशल्या ने ऊपर से नीचे तक निहारा, पूछने लगे कौन आप कौन है, आपका परिचय क्या है? मैया कौशल्या के बातें सुनकर राम जी ने कहा, वाह मैया, पहले तपस्या करती हो, बुलाती हो, और इसके बाद पूछ रही हो कौन, नहीं पहचाना? बोले नहीं पहचाना। क्यों नहीं? अरे आपने तपस्या करी कब? बोले मनुष्य रूपा के रूप में 23,000 वर्ष तपस्या करी। और फिर मांगा क्या था? बोले आप ही बता दो क्या मांगा था। राम जी ने कहा आप ही बताओ मैया। मैया ने कहा नहीं आप ही बताओ। मैया ने कहा हमने मांगा था चाहूं तुम ही समान सुत। बोलो क्या मांगा था? चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा मांगा था, बेटा। अब महाराज आप बेटा नहीं बाप बन करके आ गए हो, बाप। कहीं सुल्तान खेड़ा के लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे? कौशल्या मैया के महलों में एक बड़ा विशाल काय बाप ने जन्म लिया है, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या क्या चले जाएं? मैया कौशल्या ने कहा ना ना चले मत जाइए, यहीं रुक जाइए। तो फिर क्या करेंगे यहाँ रुक करके? आप तो ऐसा बोल रहे हैं। बोले रुक जाइए, एक काम है। क्या? आप छोटे बन जाइए, छोटे। राम जी ने कहा बड़ी मुसीबत है। अरे आज के जमाने में कोई छोटा बनना चाहता है? बोलो, चाहे पैसे से हो तो अभिमान हम बड़े हैं, विद्युता में अभिमान हम बड़े हैं, जाति पाति में अभिमान हम बड़े, सब बड़ा बनना चाहते, सब बड़ा। और यहाँ कहीं छोटे बन जाओ। बोले हाँ महाराज भक्तों से पाला पड़ा है, छोटा बनना पड़ेगा। छोटे बन गए, लेकिन 4 भुजाएं शंख चक्र पद्म गदा। महाराज समस्या खड़ी हो जाएगी। निवेदन कर दूं ऐसे बनो जैसे आज का हाल का बच्चा हो, क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो लाठी बंदूक लेकर के पैदा नहीं होता, लाठी बंदूक। अब आप इतना सारा बवंडर लिए इसको साइड कर दीजिए, अभी जरूरत नहीं है। राम जी ने हटाया, 4 भुजाएं हैं। मैया ठीक बोले नहीं 2 भुजाएं हटा दो, 2 भुजाएं हटाया, छोटे से बालक बन जाओ। राम जी छोटे से बालक बन गए। अब बोले मैया ठीक, बोले अभी ठीक नहीं, अब क्या हो गया, अब क्या रह गया? बोले महाराज रोना शुरू कर दो, रोना। राम जी ने कहा एक बात बताओ मैया, रोता कौन है? रोता कौन है? अरे जिस पर कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, बाधा आए, वही रोता है ना। हम पे कौन सी बाधा विपत्ति आई जो हम रोना शुरू कर दे? बोले महाराज अगर आप नहीं रोए ना तो विपत्ति हम पर आ जाएगी, हम पर।
क्योंकि अगर बच्चा जमीन पर गिरे और रोए ना तो माताओं से पूछो, ठोक पटील करके सीधा उल्टा करने लगते हैं, रोता क्यों नहीं बालक? आफत आ जाती। जब तक रोए नहीं तब तक शुभ नहीं माना जाता। बोले महाराज रोना शुरू करो, और जैसे भगवान ने रोना शुरू किया सो जो देवता लोग थे वो व्यंग भाषा में कहने लगे, हमने सुना था, हम रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सरकार आप आएंगे हमारे आंसू पोंछेंगे। विप्रधेनु सुर संतेत लीन मनुज अवतार, और आप तो वहीं से रोते चले आए, हमारे आंसू क्या पोंछेंगे? आज रामचंद्र जी महाराज रोना शुरू कर दिए। बोले सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपाए, चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव भवकूपा। आज राम जी ने रोना शुरू किया, और जैसे रोना शुरू किया रोने की आवाज महलों में गूंजने लगी। एक दासी ने सुना, सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी होली होली महाराज दशरथ जी के पास आई। महाराज बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। बोले किस बात की? बोले जानते हैं महाराज, आपके महलों में रानी कौशल्या ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जब रानी कौशल्या के महलों में एक बालक ने जन्म दिया, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, सो मानहु ब्रह्मानंद समाना। कारण बोले महाराज ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। ब्रह्मानंद का, ये ब्रह्मानंद क्या है? बोले आनंद की 3 कोटि होती है, 3। एक बोले होता है विषयानंद, एक होता है ब्रह्मानंद, और उच्च कोटि का होता है परमानंद। बोले महाराज विषयानंद क्या है? विषयानंद जो जगत में फंस करके हमको लगता है ये काकी है, मामी है, बुआ है, फूफा है, मेरे सगे हैं, संबंधी हैं, इनमें आनंद मिल रहा है, विषयानंद है, विषयानंद है। ये सारे आनंद विषयानंद है। अब ब्रह्मानंद बोले जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए उसे ब्रह्मानंद कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो उसे परमानंद कहते हैं। आज महाराज दशरथ जी ने सुना, बोले ब्रह्मा दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। तब तक दूसरी दासी आई, महाराज बधाई हो, बधाई। बोले क्या सूचना है? बोले आपके महलों में रानी कैकेयी ने सुंदर से एक बालक को जन्म दिया। प्रभु तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आ गई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बात क्या है? बोले आपके महलों में रानी सुमित्रा ने एक नहीं 2 बालक को जन्म दिया। महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दशरथ जी महाराज ने सुना, बोले परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, जा कहाँ बुलाए बजा बहू बाजा, बाजा कहाँ बुलाए बजा बहू बाजा। महाराज दशरथ जी ने कहा बाजे बुलवाए जाए, बधाइयां बजवाई जाए, निवेदन करें जब तक महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर बाजे नहीं बजे तब तक किसी के दरवाजे पर अयोध्या में बाजे नहीं बजे। बाजे नहीं, कारण बोले अयोध्या का ये नियम था, वायर शब्द था। महाराज दशरथ जी के जब हमारे राजा के दरवाजे पर बाजे नहीं बजेंगे तब तक प्रजा के दरवाजे पर बाजे शोभायमान नहीं होंगे। आज महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर बाजे बज रहे हैं, लोग बधाई ले लेकर के आ रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं। क्या कहते? बोले लख लख बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई, कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी कौशल्या जी के अंगना में